ये सारे इश्यूज को कंफ्यूज मत करिए आप। विक्रम सिंह जी, आप मेरी बात आपके पास जवाब नहीं है तो आपको कंफ्यूजन लगता है। हमलागर्द जिन्होंने आतंकवादी, नहीं मेरे बिल्कुल सही सब जवाब है। मैं आपकी जाहिलियत और लैक ऑफ इंसानियत को की बैटिंग नहीं करने पहली बात तो किसी को जाहिल मत कहिए। यहाँ पे आप जाहिलियत की बात करने लगेंगे तो मैं भी चार चीजें बोल लूंगी। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखिए। किसको इंसानियत है, किसको जाहिलियत है, ये अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको भी 2-3 चीजें सुननी पड़ेंगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? चलिए कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला हम पे हो, हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे पास डॉजियर लेना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पर था, 9/11 के बैनर वहां से निकले, लश्कर तैयबा वहां से, जैश ए मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते इसके डॉजियर चाहिए? दुनिया भर के अंदर अगर पाकिस्तान आतंकी बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है तो भारत गद्दार पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री रहा है 1000 साल से, आज से नहीं। और जितने गद्दार हिंदू कौम ने पैदा किए हैं इतने किसी और कौम ने दुनिया में पैदा नहीं किए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय श्री राम दोस्तों विवेक श्रीवास्तव को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वही विवेक श्रीवास्तव जो रोजाना डिबेट्स में जलील होता है। कभी न्यूज एंकर तो कभी बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव को कायदे से पेलते हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव है कि इतनी पिलाई के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, आज हम आपके लिए विवेक श्रीवास्तव की पिलाई का बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें न्यूज एंकर शहजाद पूनावाला और विवेक बंसल जी ने इस चाइनीज टट्टू की कायदे से धुलाई की है। वीडियो पूरा देखना। जय श्री राम। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आपने जीती हुई बाजी को हारा है अमेरिका के प्रेसिडेंट। क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे सिखर आधा फ्रंट अंदर से। रुको जरा, सबर करो। देखिए फौज, मैं यदि फौज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपनी पूरे फौज और वेटरन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैनल में अकेला हूं। देखिए, ये सुनिए, कभी नहीं हुआ कि ऑपरेशन चलने के पहले एक देश का सबसे एग्जीक्यूटिव वो कहता है सेना को पूरी छूट है, ऑपरेशन थमा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं समझते ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? विवेक श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह गए उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है, जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। 2 wrongs don't make a right. 2 wrongs don't make a right. कश्मीर की जीनोसाइड वाज अ रॉन्ग, पहलगाम की किलिंग्स वर अ रॉन्ग। लेकिन आप जो यहां पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। अबे साले, तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है। क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना जिंदगी का मकसद वो है तो पाकिस्तानी। ठीक है, हमने दरियादिली दिखा करके इजाजत दी थी कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियादिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अब उनको वापस जाना पड़ेगा। मानवाधिकार 1 वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। अभी छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं, डोंट एक्सैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एक्सैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लेना किडनी का ऑपरेशन और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। पहले अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। तो अरे कहना क्या चाहते हो? 5 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के विवेक जी, एक संवाद, एक मिनट विक्रम विवेक जी काम डाउन। मैं आपसे एक छोटा संवाद, गरीब जिसके पास खाने को पैसा नहीं है। विवेक जी काम डाउन। ओके विवेक जी काम डाउन। विवेक जी 10 सेकंड्स मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं एज मैच्योर एडल्ट्स। 370 हटने के बाद कश्मीर में कितने लोगों ने? सर 1 सेकंड हो गया। 370 से वापस आई, अभी वो 70 साल की महिला पे आई। विवेक जी 2 सवाल है मेरे। विवेक जी 2 सवाल है, प्लीज स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? विवेक जी ने जो विवेकहीन बातें करी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये जिहाद को
धर्म युद्ध कह रहे हैं भाई उनकी भाषा और में धर्म युद्ध। आतंकवाद को इकोनॉमिक अरे भाई क्या बात है, आपकी भाषा अगर गंदी है तो मैं थोड़ी मानूंगा। ये कम्युनिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट हैं, इसीलिए तो कहते हैं इसको। आप मुझे बताइए, आखिरकार मैं बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप समझ लीजिए जरा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है तो अब जिहाद की परिभाषा किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, उनकी भाषा किसी में स्कॉलर से धर्म बताने युद्ध की है, जरूरत सर, नहीं मैं क्या कर सकता हूं जब है। ये भाषा पूरी में- दुनिया जानती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरी दुनिया जानती है। नहीं, नहीं, अरे भैया फिर बीच में बोलते हो यार, आप कुछ बोलिए, तो आप विवेक बोलिए। रखो यार। नहीं नहीं मैं कुछ तो सुन रहा हूं, विवेक रखो आप- प्लीज। मैं जैसे शांति से सुन रहा था, हाँ, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इकोनॉमी को आतंकवाद के पीछे बैकड्रॉप में रखना वो ठीक नहीं है। क्यों? आप देखिए, ऐसे ही लोग हैं, आप ही के जैसे लोग हैं, आपके ऐसे वक्तव्य हैं जो कि आतंकवाद को प्रेरित करते हैं, पोषित करते हैं। ये लड़की उनको ज्योति खाद जो पानी है पीने इसने का काम पैसे के करते लिए ही किया है ना सर। हैं। मैं कहता हूं, अरे फिर ये वही बात हिंदू यार, समाज फिर की भी क्यों लड़की बोले? ज्योति, फिर भी अबे साले हिंदू समाज की, जिसने देश से क्या हो गद्दारी गया? करी। क्या मिर्ची इसने लगी क्यों है किया? क्या आपको पैसे यार? के लिए किया ना। अरे विवेक जी, मिर्ची लग गई क्या? नहीं नहीं विवेक जी, मिर्ची आपको लग गई लगनी क्या? चाहिए ना सर। अरे सुन लो अखंड यार, भारत मेरे को की बात- बात करोगे कोई फर्क सुन नहीं पड़ता। लीजिए। बांग्लादेश सुन को लीजिए। भारत में मिलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विवेक की बांग्लादेश बात वाले करने फिर से कोई फायदा गजवाई नहीं है। बोलेंगे। आप ज्योति का तो धर्म देख रहे हैं जी। लेकिन आपके असंख्य जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं जी। वो क्या किसी हिंदू के नाम पर चल रहा है क्या? जैसे मोहम्मद किसके नाम पर है? आतंकवाद आप का बताइए धर्म ना। से कोई अपने लेना मोहम्मद देना के नाम नहीं पर है। ये सब मैं कलाकार जी प्रतियोगिता चल न्यूज़ रही है पूरी दुनिया के अंदर, मैं वो जी कौन चला रहा है? न्यूज़ पे एक कैसी हिंदू बात के कर रहे हो? रूप में सुन आपको लीजिए, शर्म आनी एक चाहिए। हिंदू होने के नाते आपको मेरा शर्म ये आनी मानना चाहिए। है इस्लाम का, जिहाद को धर्म कुरान बोल रहे का, हैं। मुसलमानों जिहाद को धर्म का बोल रहे हैं। आतंकवाद से अरे कोई तो लेना आजाद देना है। नहीं है। ये तो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो भी हमारे देश के लिए मुसलमानों का उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जितना हिंदुओं का। विवेक जी, मानवता का दुश्मन है ये। मैं प्रत्युष जी एक विवेक जी से छोटी सी ये बात प्रत्युष जी कहना ऐसे चाहता कैसे डिबेट हो गया? हूँ। बिल्कुल धर्म का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं, पर आईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे जो मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। हमारे आप भारत के नहीं हाँ। आईएसआईएस का क्या फुल फॉर्म है मैं आपको बताता हूँ। नाजी क्या होता है? नाजी क्या होता है? बहुत तेज हो रहा है। ऑफ इराक के लेवन चुनाव में क्यों आप इजराइल से बताओ, दोस्ती मैं नहीं करते कह रहा हैं? धर्म होता है, पर ना, ना, चुनाव ना, है। ना, ना। अरे विवेक जी इजरा- बताओ, सर। जैश मोहम्मद के मतलब में जैश का मतलब इजराइल क्या का होता मतलब क्या होता अल-कायदा है? में अल-कायदा का इजराइल मतलब से क्या बड़ा होता है? आतंकवादी कौन अरे है? बताओ। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव की रिलाई देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्ति डिबेट्स को सब्सक्राइब कर लें। हम रोजाना ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स वीडियो लाते रहते हैं। अब आते हैं विवेक पर। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव रोज़ शाम को डिबेट्स में जलील होता है। भाई साहब, जलील होने की कोई प्रतियोगिता हो जाए तो ये आदमी उसमें गोल्ड मेडल पा जाए। मतलब कोई सीमा होती है यार। इस आदमी ने शर्म एकदम खुंटी पर टांग दी है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इसके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।